अपने पुत्र को योद्धा के रूप में आपके देखने का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाएगा। न जाने उसके मस्तिष्क में क्या भरा है। आज प्रातः काल से नहीं आया हूँ। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप उसे यहाँ से ले जाएं और घर के काम में लगाएं। गुरुवर, आपसे निवेदन है कि मेरे पुत्र को एक और अवसर दीजिए। पिताजी, कहाँ थे तुम? हैं? अपनी शिक्षा पे ध्यान नहीं दोगे तो कैसे बनोगे योद्धा? मुझे योद्धा नहीं बनना। योद्धा नहीं बनना? योद्धा नहीं बनोगे तो जीवन भर घूमते रहोगे मूर्खों की तरह और बोझ बनकर रहोगे आजीवन मुझ पर। यह आप क्या कर रहे हैं? अपनी महत्वाकांक्षा और सपनों का भार अपने पुत्र के कंधों पर डाल रहे हैं। एक बार अपने पुत्र से पूछ तो लेते कि वह क्या बनना चाहता है। मैं इसका पिता हूँ, इसे क्या बनना है इसका निर्णय मैं करूंगा। आप इसके पिता हैं तो क्या आप अपने पुत्र से उसके जन्म देने का प्रतिफल मांग रहे हैं? यदि इसे इसी प्रकार मारना ही था तो जन्म लेते ही मार देते। आपको ज्ञात भी है कि आपकी महत्वाकांक्षा और सपनों का भार न उठा पाने के कारण आपका पुत्र आत्महत्या करने जा रहा था। मात्र आपका ही पुत्र नहीं, आपकी भांति संसार के बहुत से माता पिता के महत्वाकांक्षा का भार न उठा पाने के कारण बहुत से योग्य पुत्र आत्महत्या कर लेते हैं। कारण ये है कि उन पुत्रों में योग्यता कुछ और बनने की होती है, पर उनके महत्वाकांक्षी माता पिता अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने संतान को किसी और दिशा में ही भेज देते हैं। यदि मैं वहां समय पर न पहुंचता तो आपका पुत्र अभी तक जीवित भी न होता और इसकी आत्महत्या के दोषी होते आप। गुरुदेव, हो सकता है कि जड़मती के पिता अपने पुत्र के गुणों से अनभिज्ञ हो, किंतु आप तो इसके गुरु हैं। आप भी इसकी योग्यता को न जान पाए और इसे अयोग्य समझकर इसका नाम ही जड़मती रख दिया। ये तो वास्तव में एक गुरु की ही असफलता है। सही अर्थों में ये बालक जड़मती नहीं अपितु सुमति है। इसमें रोगों को पहचानने और उपचार करने की अद्भुत क्षमता है। ये बहुत अच्छा वैद्य बन सकता है। निश्चय ही आप सत्य कह रहे हैं। शिष्य के गुणों को न पहचानना ही एक गुरु की असफलता ही है। किंतु आपने मेरे नेत्र खोल दिए कैसी नंदन। आज से ये बालक जड़मती नहीं सुमति कहलाएगा। अब मैं इसे वैद्य बनने की ही शिक्षा दूंगा।